हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का ईवीएस का वीडियो है, क्लास 5th के लिए है और आपके चैप्टर 7 चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 20 करवाएंगे आज की इस वीडियो में। और क्वेश्चन आज के इस वीडियो में चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगप सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। If you have any doubt, any query, any question, you can easily discuss to Rahul sir at any time. Chapter 7, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया था, हु इज अमृता देवी। तो मैं बता दूं अमृता देवी कौन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज अमृता देवी। अमृता देवी कौन थी? एक लेडीज थी, ठीक है, जो कि बिश्नोई समाज की थी और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के खेजड़ी गांव में रहती थी, जिसने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपनी जान दे दी। तो इसमें लिखिए अमृता देवी, अमृता देवी, ठीक है। अमृता देवी वॉज ए लेडी ऑफ, अमृता देवी वॉज ए लेडी ऑफ खेजरली, KHEJARLI, खेजरली गांव की थी, विलेज ऑफ विश्नोई, VISHNOI, विश्नोई, ठीक है, विश्नोई कम्युनिटी की थी, COMMUNITY, विश्नोई कम्युनिटी मतलब विश्नोई समाज की थी ये, ठीक है। और आपको बता दूं जोधपुर और बाड़मेर जैसलमेर की तरफ विश्नोई समाज के लोग ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। सैक्रिफाइस्ड, तो क्या लिखा? हु सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड का मतलब जिसने बलिदान दे दिया था, सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ, जिसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। कितने लोगों के साथ? अलोंग विद 363 पीपल्स, ठीक है, अलोंग विद 363 पीपल। किसके लिए दिया? टू सेव, बचाने के लिए, टू सेव, बचाने के लिए। किनको बचाने के लिए? खेजड़ी वृक्षों को, KHEJARI, खेजड़ी ट्रीज, यानी कि खेजड़ी के वृक्षों को, जो हमारा जो स्टेटिक ट्री है, ठीक है, इस वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी जान दे दी। और आप लोगों के मैं बता दूं, एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, व्हाट शुड बी, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शुड बी, SHOULD, व्हाट शुड बी डन टू, DONE, डन टू मेंटेन, क्या लिखा? व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन द एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंटल, TAL, एनवायरमेंटल बैलेंस, यानी कि आपको किस तरीके से ये एनवायरमेंट का बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है? व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए कि एनवायरमेंट का बैलेंस भी बना रहे, ठीक है। तो लिखिएगा फॉर मेंटेनिंग, MAINTAINING, फॉर मेंटेनिंग एनवायरमेंटल, ENVIRONMENTAL, एनवायरमेंटल बैलेंस, BALANCE, फॉर एनवायरमेंटल बैलेंस। एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना होगा। किसे? अपने आप को नहीं, एनिमल्स को और प्लांट्स को। प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, जंगल में रहने वाले जानवरों को। एंड किसे? कंजर्व करना होगा, ट्रीज को, CONSERVE, कंजर्व द फॉरेस्ट, FOR, या फॉरेस्ट बोल सकते हैं या ट्रीज बोल सकते हो, बात वही है, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब जंगल बचेंगे तो सब कुछ बचेगा। तो वी शुड प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स एंड कंजर्व द फॉरेस्ट। अब आपको बता दूं, आपका चैप्टर नंबर जो 7 है, मैग्निफिकेंस, ये कंप्लीट होता है। अब इसकी पीडीएफ फाइल इसके क्वेश्चन आंसर तो मैंने आप लोगों को करवाई दी हैं, ठीक है। इसका एंड होता है चैप्टर का और बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ, जिसका नाम है यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि
कीट पतंगों का और जानवरों का यूनिक वर्ल्ड, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो डालते हैं चैप्टर का नाम, चलते हैं, ठीक है। चैप्टर 8 पर चलते हैं, यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, यानी कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स, कीट पतंगों और जानवरों का जो एक यूनिक अनोखा विश्व अनोखा वर्ल्ड है, वो चैप्टर 8 है आप लोगों के ईवीएस का। चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स पर, थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ वर्ड मीनिंग्स के बारे में। तो लिखिएगा फर्स्ट, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा आप लोगों के, वर्ड मीनिंग्स नहीं पूछते हैं, लेकिन चैप्टर रीडिंग करेंगे तो पता होना चाहिए। सराउंडिंग्स, SU लिखिएगा ROUNDING, सराउंडिंग। और सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। लिखिएगा सराउंडिंग, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसमें सराउंडिंग का मतलब आप लोग लिखिए आस पास। क्या लिखोगे, आस पास, या बोल सकते हैं परिवेश। क्या बोल सकते हैं, परिवेश। अगला लिखिए आप लोग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARAC, क्या लिखा, CHARAC, TERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, विशेष या गुण, ठीक है, विशेष या गुण। आगे चलते हैं, हैबिट, HABIT, हैबिट का मतलब होता है आदत। ओके, फोर्थ पर आ जाइए, हाइड एंड सीक, HIDE एंड SEEK, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक जो होती है, हाइड एंड सीक होती है आंख मिचौली बोल सकते हैं, ठीक है, जो छुपन छुपाई होती है, तो आंख मिचौनी, ठीक है, आंख मिचौनी बोल सकते हैं। फिफ्थ पे आ जाइए आप लोग, फिफ्थ वर्ड मीनिंग लिखिए आप, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तीव्रता। क्या होती है, तीव्रता। 6 पर आ जाइए आप लोग, ठीक है, फ्लाइंग तो आप जानते ही, उड़ना, ठीक है, वेट चमगादड़ होता है, ठीक है। नर्वस के बारे में सुना होगा आपने, NERVOUS, नर्वस लिखिएगा, NERVOUS, नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है, ठीक है, बेचैनी भी होती है, बेचैन भी होता है, बेचैन होता है, कोमा, और क्या होता है, मानसिक, ठीक है, मानसिक स्थिति भी बोल सकते हो, घबराने वाला बोल सकते हो, ठीक है, आप लिख दीजिए घबराने वाला, ठीक है। 7 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है, बार्किंग यानी कि स्ट्रेंजर होता है, अजनबी, कुत्ते भौंकते ही हैं, STRANGER, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, अजनबी। अगला आ जाइए 8, बार्क का मतलब होता है भौंकना, या बार्किंग का मतलब भी भौंकना ही होता है, भौंकना। जैसे जो डॉग्स है वो बार्क करते हैं, किस पर, भौंकते हैं अजनबियों पर, भौंकना, ठीक है। आगे देखिए एक जगह, सेंस सुना है आपने, कि अपन बोलते हैं सेंस नहीं है क्या आप में, कॉमन सेंस वाली बात, सेंस, ठीक है, सेंस का मतलब होता है अनुभव करना, ठीक है। तो लिखिएगा सेंस, SENSE, सेंस। सेंस का मतलब होता है विवेक, ठीक है, हमारा विवेक यूज करना, ठीक है, विवेक बोल सकते हैं अनुभव करना, ठीक है, विवेक होता है, अनुभव करना भी होता है। 10 पर आ जाइए, सेंस के बाद, ठीक है, सेंस का मतलब होता है विवेक है, अनुभव है, ठीक है। आगे लिखिए बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड लिखिएगा, BACKWARD, बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है उल्टा, या बोल सकते हैं पिछला या पिछड़ा, ठीक है, पिछड़ा, ठीक है। तो बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा या उल्टा। फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है अगला या बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना भी होता है। आगे आ जाइए 12 वर्ड मीनिंग पर। 12 पर लिखिए आप लोग,
ठीक है। नेक, ये पता ही है आपको, गर्दन होती है, गले लगना होता है, ठीक है। NECK, नेक का मतलब होता है आलिंगन करना भी होता है, गले लगना भी होता है, आलिंगन करना। चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझेंगे राहुल सर आपको। आलिंगन करना या कॉमा लगा के गले लगाना, ठीक है, गले लगाना। आगे देखिए नेक के बाद 13 नेक, NECK, नेक का मतलब आलिंगन करना, गले लगना। 12 के बाद आ जाइए 13 पर मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, MOSQUITO, मॉस्किटो मीन्स मच्छर। 14 पर जाइए कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। 15 टेरेस्ट्रियल, सारी वर्ड मीनिंग्स के बीच में एक एक लाइन का गैप देना है। टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थल, थल। 16 पर जाइए एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक का मतलब होता है जल में रहने वाले, जिन्हें जलीय बोला जाता है या जलचर बोला जाता है। 17 पर आ जाइए पॉइजनस, POISONOUS, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, जैसे कोई पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो जहरीला पदार्थ बोला जाता है। पॉइजन भी होता है, वो भी जहर होता है, पॉइजनस का मतलब जहरीला। 18 पर आ जाइए रिकॉग्नाइज, RECOGNISE, रिकॉग्नाइज का मतलब जानना, पहचानना। जैसे जानवर किसी को, जैसे हम डॉगी रखें, अभी हम डॉग रखें तो वो पहचान लेते हैं स्मेल से, सेंस ऑफ स्मेल से। 9 पर आ जाइए, 19 है बाइट, BITE, बाइट का मतलब होता है काटना या डंक मारना। अगली आ जाइए 20 पर प्रोटेक्शन, PROTUCTION, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा या सुरक्षा करना, संरक्षण करना। 21 आ जाइए स्प्रे, SPRAY, स्प्रे का मतलब होता है छिड़कना, जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, जैसे पेड़ पौधों में भी क्या करते हैं, प्लांट्स में वाटर स्प्रे की जाती है, फुहारा देना। इंसेक्टिसाइड 22 है इंसेक्टिसाइड, INSECTICIDE, इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, ठीक है। और 23 पर लिखे पेस्टिसाइड, PESTICIDE, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक दवा। 24 पर आ जाइए सब्सटेंस, SUVSTANCE, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। 25 पे आ जाइए, 25 है आपके स्कैटर, ठीक है, SCATTER, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। 26 पे आ जाइए क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, जीव। और 27 पे आ जाइए फ्रिक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है प्राय। 28 पर आ जाइए रिलीज, RELEASE, रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। तो देखिए रिलीज हो गई, छोड़ देना, खोलना, फ्रिक्वेंटली, क्रिएचर, स्केटर, सब्सटेंस, मॉस्किटो, कैपेसिटी, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, पॉइजनस, रिकॉग्नाइज, बाइट, प्रोटेक्शन, स्प्रे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। अगला जी सराउंडिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट, हाइड एंड सीक, फ्रीक्वेंसी, नर्वस, स्ट्रेंजर, बार्क, सेंस, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, नेक। तो ये वर्ड मीनिंग्स है। अब चलते हैं, वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर रीडिंग पर। मैं इसको रफ कर देता हूं और चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर। ओके, तो इसको रफ कर देता हूं थोड़ा बहुत और चैप्टर रीडिंग पर चलते हैं। चैप्टर रीडिंग पर चलते हैं। पेज नंबर 46 पर मैं रीड कर रहा हूँ। पेज नंबर 46 है, ठीक है, उस पर मैं रीड कर रहा हूँ। देख लीजिए, मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास, हमारे परिवेश में कई तरीके के मच्छर, जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे आसपास कई एनिमल्स, ठीक है, कीट पतंगे भी पाए जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। These animals have their own characteristic, उन एनिमल्स की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। They have different eating habits as well as have different ways to save themselves। वो जो एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग खाने का तरीका होता है,
उनकी हैबिट्स अलग अलग होती है, ठीक है। ईटिंग मेथड भी अलग अलग होता है, रहने का तरीका सबका अलग अलग होता है। वन डे, एक दिन की बात है, गुड़िया, मुनिया एंड राजू, गुड़िया, मुनिया एंड राजू, देखिए 3 इसमें कैरेक्टर है, गुड़िया, मुनिया और राजू वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द गार्डन, ठीक है, इन द डार्क, अंधेरे में वो गुड़िया, मुनिया और राजू हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक होता है, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक का मतलब है छुपन छुपाई या आंख मिचूरी खेलते हैं। वन डे वन ऑफ देम लॉस्ट ए कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, उनमें से किसी एक का 2 रुपए का कॉइन खो जाता है। एवरीबॉडी स्टार्टेड सर्चिंग इट टुगेदर, हर एक उसको साथ में मिलकर ढूंढते हैं, बट दे वर अनेबल टू सी एनीथिंग, इसलिए अंधेरे की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। सडनली, अचानक, राजू सॉ ए बैट, राजू को क्या दिखती है, एक चमगादड़ दिखती है, ठीक है। कैसी, इस तरीके की एक चमगादड़ राजू को दिखती है। और राजू देख लीजिए, राजू को जब चमगादड़ दिखती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, देखिएगा आप लोग। इस तरीके से चमगादड़ दिखती है राजू को, ठीक है। रात में उड़ती हुई चमगादड़ दिखती है। तो आगे देखिए, मुनिया सेड, ठीक है, वो कहता है राजू, ही सेड, लोग देखो इसे, दिस बैट इज फ्लाइंग सो इजी इन द डार्क, अंधेरे में ये चमगादड़ बहुत अच्छे से उड़ रही है, देखो आप सब लोग। आगे कह रहा है, मुनिया सेड, मुनिया कहती है, शी रीड इन स्कूल लाइब्रेरी, उसने पढ़ा था स्कूल की लाइब्रेरी में, व्हेन ए बैट फ्लाइज एट नाइट, जब चमगादड़ रात में उड़ती हैं, इट प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, कि वो क्या है, बहुत तेज तीव्रता की, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वो सेंड करती है। पढ़ा था उसने, किसने पढ़ा था, मुनिया ने पढ़ा था कि चमगादड़ रात में क्या करती है, अंधेरे में हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट बैक, जब वो वापस टकरा कर आती है, इट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट, जैसे चमगादड़ उड़ रही है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की क्या छोड़ेगी, साउंड निकालेगी, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालेगी चमगादड़, ठीक है। निकाल करके मान लीजिए सामने आ गई दीवार, क्या आ गई, वॉल आ गई, कोई दीवार आ गई, ठीक है, सामने क्या आ गई, एक दीवार आ गई, इस तरीके से कोई वॉल आ गई। तो वो वॉल से जब वो रेज टकरा कर उसके साउंड सिग्नल्स जाएंगे तो वो उन साउंड सिग्नल्स को क्या करेगी, वो कैप्चर करेगी और इससे वो पहचान लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चमगादड़, और ये कितना जल्दी होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए चमगादड़ आसानी से उड़ पाती है। अगला चले, देख लिए, हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर सी, कितने दूर दूर तक और कैसे हमें वो दिखाई देते हैं क्रिएचर्स। क्रिएचर्स का मतलब आता है आप लोगों की जो जीव जंतु है, देख लीजिए। द आई ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज आर मेड ऑफ स्पेशल वे, जो मच्छर होते हैं और जो हवा में उड़ने वाले कीट पतंगे, उनकी आंखें स्पेशल होती है, दे फ्लाई इमीडिएटली, वो जल्दी से उड़ पाते हैं। वेन एवर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब वो कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देयर आईज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, कीट पतंगों की जो आंख होती है वो नॉर्मल क्या होती है, जैसे ये इस तरीके के कीट पतंगे होते हैं, आप लोगों ने भी देख रखे हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप के कीट पतंगे होते हैं जो कि आप लोगों ने भी देख रखे होंगे। और ये क्या करते हैं, उड़ते वक्त जल्दी से मतलब अपने आईज को मूवमेंट कर लेते हैं और जल्दी से वो पहचान सकते हैं, क्या पहचान सकते हैं, चलती हुई ऑब्जेक्ट को वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इफ वी वांट टू लुक एट द बैक, जब हम देखना चाहे पीछे, वी हैव टू टर्न अवर नेक, हमें हमारी नाक, वो जो नेक है यानी कि गर्दन को, अगर आपको पीछे देखना हो, अगर हमें पीछे देखना हो तो हम क्या करेंगे, हमारी गर्दन को टर्न बैक करेंगे, ठीक है, पीछे की तरफ मोड़ेंगे। लेकिन इंसेक्ट्स को ऐसा नहीं करना पड़ता, इनकी आईज ऑटोमेटिकली रोटेट होती है, ठीक है। और मॉस्किटो फ्लाइज इस टाइप का होते हैं कि दे कैन सी इन ऑल डायरेक्शन, वो किसी सभी डायरेक्शन में वो देख सकते हैं, ठीक है। और उन्हें
वी आर अनेबल टू कैच देम, उन्हें पकड़ना पॉसिबल नहीं है। ए बैंड वॉज पासिंग, एक बैंड राजू के घर के पास से गुजर रहा था। प्लेइंग सॉन्ग्स इन ए लाउड वॉइस, वो तेज आवाज में गाने बजा रहा था। द साउंड वॉज सो हाई ही पुट्स हिज फिंगर इन हिज ईयर, साउंड बहुत तेज थी, राजू ने अपनी उंगलियों को अपने कान में लगा लिया। मोनिया आस्क्ड व्हाट हैपन, क्या हुआ? राजू रिप्लाइड, राजू ने उत्तर दिया देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइज, यहाँ पर बहुत सारा क्या है? शोर है। लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है। तो लॉट ऑफ का मतलब है बहुत सारा, यहाँ पर शोर शराबा है, ठीक है, क्योंकि बैंड बहुत तेज बज रहा है। राजू आंसर्ड व्हेन द साउंड लेवल इज मोर देन आवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग, जब आवाज, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, साउंड लेवल जब बढ़ जाए हमारी सुनने की, हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता से, हियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए तो उसे शोर बोला जाता है, ठीक है। आगे मोनिया कह रही है ब्रदर राजू, भैया राजू, कैन आई ऑल्सो लिव इन वाटर लाइक ए फिश, क्या मैं भी इस मछली की तरह, फिश की तरह इस वाटर टैंक में रह सकती हूँ? एंड आई कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, और पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकती हूँ। राजू कह रहा है ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी जानवरों की अपनी अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपने गुणधर्म होती है, विशेषताएं होती है। वी आर, और लेकिन हम क्या है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम स्थल पर, हम थल पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, हम पानी के अंदर नहीं रह सकते। कॉलोनी का देखिए अगला टॉपिक आता है कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी ऑफ आंट्स, चींटियों की कॉलोनी में चलते हैं। देखिए इन मुनियाज हाउस, मुनिया के घर में एक कॉर्नर में, एक घर के कॉर्नर में चींटियों ने एक हॉल बना लिया था। द आंट वॉज एंटरिंग द हॉल इन ए रो, चींटियां उस बिल में एक हॉल बना लिया, उस हॉल के अंदर वन बाई एंटर कर रही थी। तो देखिए वो कैसे। Similarly, many ants were seen moving under the plant pot in the garden. The ground was a bit moist there. क्योंकि चींटियां उसी जगह बिल बनाती है जहां पर नमी होती है, ठंडक वाली जगह पर, और एक दूसरे के पीछे चलती रहती है। When the pot was removed from its place, यदि पॉट वहां से हटा दिया जाए अपनी जगह से, the ant started moving here, तो चींटियां मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड दे कैरिंग देयर एग्स, और अपने अंडों को ले जाएंगी। मुनिया मदर टोल्ड, मुनिया की माँ ने जवाब दिया, मुनिया की माँ ने उससे बोला द आंट रिलीजेज ए सब्सटेंस, कि जो चींटियां होती है एक प्रकार का पदार्थ रिलीज करती हैं जब वो मूव करती है, एक प्रकार का सब्सटेंस वो छोड़ती हैं चींटियां, जिसके कारण एक चींटी दूसरी चींटी के पीछे चली आती है। द आंट ऑलवेज लिव इन ग्रुप, चींटियां हमेशा ग्रुप में रहती हैं। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनका अपना एक संसार होता है। आंट मेक देयर कॉलोनी, आंट अपनी कॉलोनी खुद बनाती है अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे। आगे देखिए इन ट्रीज ट्रंक, पेड़ों की टहनियों पर, सिक्योर जगह पर वो अपनी जगह बनाती है, ठीक है। आगे बताया गया है, तो देखिए मुनिया कहती है अपनी माँ से, क्या कहती है? डेट ए ग्रांड माँ, देखिए दादी माँ, लिविंग इन दियर नेबरहुड स्कैटर रोस्टेड व्हीट फ्लोर इन द होम्स ऑफ आर्ट, कि दादी माँ हमेशा चींटियों को जमीन पर आटा डालती हैं जहां पर वो रहती हैं, उन्हें हमेशा आटा डालती हैं। वाई डज शी डू सो, वो ऐसा क्यों करती है? मदर टोल्ड, माँ ने कहा मुनिया से। मैनी पीपल मिक्स घी शुगर, कई लोग घी को, शुगर को और आटे को आपस में मिलाकर चींटियों के लिए डालते हैं। बिलीव डेट यू वुड अरेंज फूड फॉर द क्रिएचर ऑल्सो, और उन चींटियों के लिए वो भोजन तैयार करते हैं जिसमें वो घी को, शुगर को और आटे को मिलाते हैं, ठीक है। आज के पीपल गिव, लोग बाग जो है वो घी, शुगर, वीट देते हैं चींटियों को, उनके खाने का अरेंजमेंट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपका जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे राहुल सर। तो जो चैप्टर 8 है आप लोगों के द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, इसका भी एंड होता है। ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अगले वीडियो में राहुल सर करवाएंगे और चैप्टर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर की तरफ बढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को, साइंस यानी ईवीएस को पढ़ते रहें।
कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे, ठीक है। सिस्टमेटिक वर्ड मीनिंग्स करनी है, एक लाइन का गैप दे दे करके करनी है आप लोगों को, जैसे वन वर्ड मीनिंग के बाद एक लाइन का गैप, सेकंड फिर एक लाइन का गैप, थर्ड एक लाइन का गैप, इस तरीके से वर्ड मीनिंग्स करनी है। किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है, सिस्टमेटिक करना है, ठीक है। चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8 के नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर के थ्रू करवा दिए जाएंगे, ठीक है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने हैं, ब्लू पेन से आंसर करने हैं, सिस्टमेटिक करने हैं। हर क्वेश्चन आंसर के बीच में एक एक लाइन का गैप होना चाहिए। अगेन आई टोल्ड यू, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने हैं, ब्लू पेन से आंसर लिखने हैं। थैंक यू, बाय बाय।